डाल लीजिए वेन आरेख, यानी लॉजिकल वेन डायग्राम डाल लो। लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम डालो। सब चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नाम लॉजिकल वेन डायग्राम। अब इसमें आपको एक एक पॉइंट समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्रुप में देखिए, देखते हैं चीज को। जैसे मैंने कहा जानवर। अब जानवर और मैंने कहा शेर, जानवर और मैंने कहा शेर, और मैंने कह दिया पतंग। ठीक है, तो तुम देखोगे पतंग का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पतंग अलग बन जाएगा, पतंग का कोई भी लेना देना नहीं है इससे। पहले जानवर समझिए। अब मैं तुमसे पूछूं इन दोनों में बड़ी कौन सी कैटेगरी है? तो जानवर बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई, क्योंकि जानवर में बहुत सारे शेर, चीता, भालू, बंदर, बहुत सारे जानवर ये इस तरीके से आ गए। तो यहाँ पर बड़ी कैटेगरी जानवर है। जैसे जानवरों के अंदर, जैसे जानवर के अंदर एक शेर की कैटेगरी है, समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा? तो जानवर अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर कहीं शेर है, और पतंग का इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो पतंग बन जाएगी। समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा, और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ आपसे पुरुष मामा, और सुनो, पुरुष मामा और सीता कह दूं, पुरुष मामा और सीता। अब तुम जैसे कि जानते हो पुरुष एक बहुत बड़ी, शांत हो जाओ, पहले समझा रहा हूँ कि पुरुष अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। पुरुष के अंदर क्या क्या आता है? जो भी पुरुष प्रजाति के मामा, फूफा, पापा, चाचा, समझ रहे हो ना, लड़का, सब जहाँ के अंदर पुरुष के अंदर आ जाएंगे। ये पुरुष एक बहुत बड़ी कैटेगरी होगी अपने आप में, बहुत बड़ी, समझ पा रहे हो ना? जैसे कि कौन कौन आ जाएगा? मामा, फूफा, क्लियर है, पापा, तुम्हारे चाचा, दादा, ताऊ, दादा बाबा, सब इसके अंदर आ गए। नाना, लेकिन वो सारे अंदर आ गए इसके जो पुरुष हैं। इधर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर पुरुष अपने आप में एक बड़ी कैटेगरी हो गई, और पुरुष के अंदर कौन आ गया? मामा। क्लियर है ना? अब ये देखिए सीता, चूंकि एक लड़की है तो वो अलग आएगी। कि तो सीता जी, फिर तो सीता मैया बना दूंगा, 2 मिनट लगेंगी। इधर देख रहा है, तो सीता अलग आएगी, और मामा ये आएगा, और पुरुष का स्ट्रक्चर ये होगा। जो बड़ा होता है, जो बड़ा होगा उसका ग्राफ बड़ा बनेगा, जो छोटा होगा उसका ग्राफ छोटा बनेगा। धीरे धीरे आ रहा है समझ में। अब एक और बताऊं मैं आपको, उतारते जाओ इन ग्राफ में जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर डाल के। ये क्वेश्चन नंबर है, ये मान लीजिए, बस का लिख जल्दी, ऊपर ये ले डालो, ये समझो, समझ के, समझ को समझो, समझिए, एक समझ है, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, ये तुम ये वाली चीज दोबारा समझो। देखो, अगर यहाँ पर वो देखना होता है ग्रुप कौन सा बड़ा है, ये ग्रुप से है। ठीक है, यहाँ पर देखो पुरुष एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया अपने आप में, क्योंकि पुरुष के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है। ठीक है, मैं चाचा लिख देता तो पुरुष के अंदर चिपका दोगे कि जाओ तुम, समझ में आ रही है नहीं? तो ये मामा पूरे पुरुष के अंदर चले गए, क्योंकि जितने भी मामा होंगे संसार के अंदर वो सारे के सारे पुरुष ही होंगे, तभी उनको मामा बोल पाएंगे। समझ पा रहे हो ना? अब बात है सीता की, जो कि एक स्त्री है। फिर वही बात, मतलब तू अब क्या चाह रहा है? मैं कह रहा हूँ बहुबार हो, बेइज्जती करो, बेकार है। ठीक है, इनकी कर सकता हूँ, समझ गया क्या? नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब मेरी बात समझे, जैसे मैं अगला प्रश्न तो ग्रह, इधर देखो, चंद्रमा और मान लो पृथ्वी। अब बताइए, अब समझने की कोशिश करना, ये ग्रह अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। ग्रह के अंदर जितने भी ग्रह हैं ना, कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? 9। अबे तुम 2004 में जी रहे होगा, 8 ग्रह हैं। सन 2004 में हटा दिया गया प्लूटो को, जो जम है ना उसको हटा दिया गया, तुम्हारे 8 ग्रह इसके अंदर आ जाएंगे, ग्रह के अंदर। ठीक है, अब ना बहुत पुराने 8 रहे हैं ग्रह। ये ग्रह के अंदर पृथ्वी एक ग्रह,
याद है ना तुम्हें? 8 हो गया। तो कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि वरुण तक है। ठीक है, तो ग्रह के अंदर पृथ्वी आ जाएगी और ये चंद्रमा एक उपग्रह है, तो उपग्रह अलग हो गया, तो यहाँ पर ही आ गया चंद्रमा। समझ में आएगा नहीं? क्योंकि ये उपग्रह है। अगर मैं कह देता उपग्रह और मैं बोल देता गैनीमेड, अगर मैं प्रश्न ऐसे बोल दूं, क्वेश्चन डालते चलो, या ये मान लो बहुत आए हुए क्वेश्चन मानो इनको, जैसे मैं बोल दूं गैनीमेड, गैनीमेड चंद्रमा उपग्रह, गैनीमेड चंद्रमा उपग्रह, तो तुम कहोगे भाई ये भी उपग्रह, ये भी उपग्रह, और उपग्रह एक बड़ी चीज है, समझो? उपग्रह के अंदर जितने भी उपग्रह संसार में सब आ जाएंगे, तो उपग्रह गैनीमेड चंद्रमा। समझ पा रहे हो? इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत हो कहीं भी पूछ सकते हो, बिल्कुल। अच्छा, अब बनाएंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब तुम साथ के साथ तुम समझ गए कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करना है। लिखो, लिखना भाई, सोना, चांदी, सोना चांदी और धातु, बाबू बाबी सब निकाल दूंगा, खराब कर रही है। सोना चांदी और धातु, बाबू ने खाना खाया, इधर देख, धातु है ये, धातु एक बड़ी कैटेगरी हो गई। धातु के अंदर बताओ क्या क्या आएगा? केवल सोना चांदी आएगा, बहुत कुछ आएगा, लोहा पीतल, ठीक है, ग्लेट, समझ पा रहे हो ना? ये सब धातु के अंदर आएगा। लेकिन जितनी मुझे धातु अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी है, समझ रहे हो ना? तो धातु ऊपर आ जाएगी, और धातु के अंदर सोना चांदी, समझ पाए कि नहीं? अच्छा, लिखो स्त्री माँ बहन, धातु को दिया बड़ो वालों, ये कहीं में आया बना के देखा, ये कहीं में आया। हाँ, स्त्री माँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान से देखना। स्त्री माँ बहन, अब बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तब जाके ही कर पाओगे इस प्रश्न को। भैया ये तो स्त्री तू बना, मैं देखूंगा, फिर ईमानदारी से मिलाना कैसे है। पहली बात ये तो तुम्हें दिख गया, स्त्री एक बड़ी कैटेगरी है। स्त्री के अंदर माँ हो, बहन हो, समझो, चाची हो, वो सारी स्त्री के अंदर आएंगे। सबसे पहले स्त्री बड़ी चीज है। अब इन दोनों में डिसाइड करना है, जो एक माँ है वो किसी की बहन भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखना, माँ और बहन एक दूसरे को काटेंगी अंदर, इस तरीके से, समझ पा रहे हो ना? क्योंकि मान लो जो माँ होंगी वो किसी ना किसी की बहन होंगी कि नहीं होंगी, और जो बहन है वो किसी ना किसी की माँ भी हो सकती है। तो जब इन दोनों में कॉमन आ जाए ना बेटा, ये इसका पूरक हो, ये इसका पूरक हो, तो उनको एक दूसरे को काट देते हैं, ऐसा समझो। तीन मिला के, तो बेवकूफ एक बात है, तू तीन मिला के बना रहा है, इसका मतलब पता क्या है? मतलब कुछ स्त्री आई तो अब सुन ले, चाहे क्या बोला है वो? अच्छा, समझ लो भाई, स्त्री माँ बहन। अब बोला ये जो तूने इधर निकाली, ये स्त्री नहीं है, कौन है? पुरुष है ये, तो फिर ये अंदर ही आनी चाहिए कि नहीं स्त्री के? और जो तूने बहन जो बाहर करती है वो स्त्री नहीं है, बेवकूफ, ये दोनों चीज के अंदर आनी चाहिए कि नहीं? यहाँ स्त्री एक बड़ी कैटेगरी हो जाएगी। हाँ, वही तो लॉजिक बनाना है, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, तभी तो ये फीमेल के अंदर आ रही है। देखो, माल ढोने वाले वाहन, माल ढोने वाले वाहन, वाहन, ट्रक और बैलगाड़ी। अब मुझे बताइए, ट्रक भी माल ढोता है और बैलगाड़ी भी माल ढोती है, तो ये माल ढोने वाली एक बहुत बड़ी कैटेगरी होगी अपने आप में। क्योंकि मान लो टाटा सुमो, समझ पा रहे हो ना, माल ढोती है, जो भी माल ढो वो उसके अंदर आ जाएगी। अब बताइए, क्या कोई भी ट्रक बैलगाड़ी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, अलग अलग चीजें, तो ये अलग अलग। समझ में आई नहीं आई? बताओ, जागी बात मत पूछ लियो, तो तू उठ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन लिखना अगला जल्दी। देखो मेज कुर्सी फर्नीचर, मेज कुर्सी फर्नीचर, मेज कुर्सी फर्नीचर, मेज कुर्सी फर्नीचर, बहुत अच्छे। मेज कुर्सी फर्नीचर। अब ध्यान रखना फर्नीचर नहीं बेटा, फर्नीचर का सामान देखा है तुमने, लिखा होगा यहाँ पर शादी विवाह के समारोह, शादी विवाह के लिए फर्नीचर मिलता है, तैयार फर्नीचर मिलता है। तो वहां में सब कुछ आ गो, अलमारी भी आ गई, समझ रहे हैं, कुर्सी वो वाली आ गई, प्लास्टिक वाली कुर्सी आ गई, लकड़ी वाली कुर्सी आ गई, सब कुछ आ गया, सोफा वोफा सब आ गया के अंदर। तो फर्नीचर का मतलब समझ रहा है ना, मेज कुर्सी जो भी तुझे दिख रहा है सामान, जो भी दहेज में तू दे सकता है या ले सकता है, वो सब मेटल आ गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्नीचर। कोई भी मेज कुर्सी नहीं हो सकती। ये बोर्ड आ जाएगा, नहीं कर रहा हूँ, तू ये बता है मेज कुर्सी फर्नीचर, समझ आया। अब ये तो नहीं काटेंगे, क्योंकि ये ना है कि सामने तो अपनी मेज एक कुर्सी पे बैठता हूँ, पीछे वो लगा लूंगा, वही मेरी है कुर्सी नहीं। तुम्हें यहाँ पर लॉजिकली देखना है। चलिए अगला लिखो। हाँ क्वेश्चन लिख लूँ मैं, शांत है यार बेटा। यहाँ क्वेश्चन अंत अभी चैप्टर की शुरुआत तो कर दो, अभी ये चैप्टर चल रहा है। डाउट अभी बताऊंगा बेटा, अभी डाउट बताऊंगा। देखो बिल्कुल प्लास्टिक का सामान आ जाएगा सब, रोज जो दहेज में मिल जाए, सुनो ना। हाँ बोर्ड अलग चीज है यार। देखो देखो पुरुष डॉक्टर और इंजीनियर, पुरुष डॉक्टर और इंजीनियर, पुरुष बड़ी कैटेगरी में डॉक्टर और इंजीनियर। अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे अब हम तो कह देते हैं डॉक्टर नहीं, कह देते हैं लेकिन होता नहीं है। जैसे अरे भाई डॉक्टर नहीं के बाद चलो जाइए, तो ये दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर ही बोलते हैं उसको, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। ऐसे टीचर, टीचर चाहे कोई लड़की पढ़ाए या कोई लड़का पढ़ाए, टीचर ही बोलेंगे, समझ में। टीचर अगर मैं कहूँ सुनो टीचर नहीं, मास्टर और मास्टर नहीं, वो हम अपनी भाषा में बोलते हैं। लेकिन मैं जो मैटर क्या है, जो कुछ जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर भी कॉमन है, जो चाहे लड़की इंजीनियर हो चाहे लड़का इंजीनियर हो, उसको इंजीनियर ही बोलेंगे। तो अब दिमाग लगाओ, ये पुरुष बड़ी कैटेगरी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डॉक्टर पुरुष के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर के अंदर दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल। इसके अंदर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। सेम प्रोसेसिंग यहाँ है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो बताइए बीच में तो ये आ जाएगा पुरुष, ठीक है। ये मैंने ब्लड रिलेशन के रिवाइज करवा रहा हूँ तुमसे। ले हटा दे। अब यहाँ देख ले, बताओ मतलब पुरुष तो पुरुष डॉक्टर ये बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा इंजीनियर। क्लियर है कि नहीं? उतार लो जल्दी। कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सब डॉक्टर पुरुष हो। कुछ इंजीनियर पुरुष हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सब। यहाँ हमारे ना है चूंकि डॉक्टर में भैया दोनों चीज मिल रही है ना। अगर यहाँ में लिख देता ताऊ, तो ताऊ यही के अंदर आ जाते, पूरे यही के अंदर समा जाते, समझ नहीं। अगला प्रश्न लिखो, देखो देखो कुत्ते, कुत्ते के बच्चे और जानवर। ये सवाल आया हुआ है जब दिया। देखो कुत्ते, कुत्ते के बच्चे और जानवर के बच्चे। नहीं ऐसे ही आया बेटा, सवाल ही ऐसे आया है, तो मुझे लिखवाना पड़ता है। हाँ कुत्ते, कुत्ते के बच्चे नहीं, और जानवर के बच्चे, जानवर के बेटा दिमाग लगाएंगे ना थोड़ा थोड़ा, जल्दी बताओ। देखो कुत्ते के बच्चे तो जानवर के बच्चे सबसे बड़ा है। मुझे अब कहना ज्ञान मत दो अपना, यहाँ लिख दो, लिख दो। गलत चल ना, माग मैं ही बना रहा तू। क्या बनाऊं, वही बना बेटा और दिखा दे उल्टी कॉपी करके। बनाओ वही बनाओ।
लिया बेटा भैया तीनों को लेके दूसरा का दिया आ जाएगा। बस है गया तीन हो गई ना ना भैया जी को वो मुंह वाला में तुम में से शायद ही एक आधी बना पाए गलती से बोल के देखो कैसी बंदे को कट के पहले गाना और मोबाइल ना सर जी ऐसे बोले होगा भैया मेरा जानवर गाना है। कुत्ता के अंदर आलो उसके पिल्ला अंदर फिर उसके कुत्ता के अंदर आलो पिल्ला उसके ऐसे बोले बिल्ला देखो पहली बात समझो जो कुत्ते के बच्चे हैं वो कुत्ते के बच्चे टोटल कुत्ते के अंदर आएंगे ये बात तो क्लियर है पहले इन दोनों का समझो हां तो ऐसे तो बना बन जाएगा ये इन दोनों में बड़ी कैटेगरी ये कुत्ते हैं समझ पा रहे हो ना कुत्ते के अंदर कुत्ते के बच्चे आ जाएंगे ये तुम्हारा बिल्कुल सही है मैं इसमें मना नहीं कर रहा आगे अब जानवर के बच्चे में ना कुत्ते आए कि जरूरी है भाई जो कुत्ते हैं ना उनको इस तरीके से काटेंगे यहाँ से और यहाँ आएगा जानवर के बच्चे क्योंकि जानवर के बच्चे एक बड़ी कैटेगरी है जानवर के बच्चे के अंदर शेर के बच्चे भी आ रहे हैं गधे के बच्चे भी आ रहे हैं समझ रहे हो हैं और कुत्ते के बच्चे भी आ रहे हैं सही बात है कुत्ते के पूरे समझ रहे हैं? चिन्ह तो काटो कोई दिक्कत ना है कुछ देखना है कुत्ता बच्चा तो जाना नहीं भी आ रहा पूरा हम जानवर की बच्चे ही तो है बिना से मैं अच्छा ही बोला समझा रहा धीरे धीरे समझो पहले दो का बनाना सीखो इन दो का अगर मैं तुमसे इन दो का पूछ लेता इन दो का बताना कैसे बनेगा इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए ये ही नहीं है तो कुत्ते के बच्चे जानवर के बच्चे के अंदर तो आएंगे क्योंकि जानवर के बच्चे भी बड़ी कैटेगरी हो गया इसमें कौन कौन के बच्चे आएंगे शेर के बच्चा अदरवाइज और ठीक है गधा के सब जितने भी जंगल में हैं, जानवर हैं, उन सबके बच्चे आएंगे जानवर के बच्चों के अंदर तो जानवर के बच्चे एक अलग बड़ी कैटेगरी हो गई इसके अंदर आएंगे कुत्ते के बच्चे यार सचिन बच्चे ऐसा नहीं यार जान मेरा डायलॉग वो कोई दे रहा है बताओ आएंगे कि नहीं भैया मेरी ये देखो ये कुत्ते के बच्चे हो गए ये जानवर के बच्चे हो गए अब मुझे एक बात बताओ ये इसमें भी आ रहा है ये इसमें भी आ रहा है तो ये कॉमन ही तो होगा कोई चीज अगर कॉमन हो दोनों में आ रही हो तो वो कॉमन होती है आप सभी लोग जानते हैं ये इसमें भी आ रहा है यहाँ क्या आ जाएगा कुत्ते अब बताओ ये कुत्ते पूरे पूरे इसके अंदर नहीं है पशु बड़े होते होंगे तो क्या वो बच्चे ही रहेंगे समझ रहे हो नहीं तो बाहर तो निकालने पड़ेंगे पूरे के पूरे कुत्ते इसके अंदर नहीं आ सकते जल्दी लिखो भाई भैया चाहे जानवर के बच्चे की जगह पे जानवर होता खाली तो फिर अगर जानवर ही होता तो ये सबरी आ जाते जाके अंदर क्योंकि जानवर ही बहुत चलो लिख लेना इस प्रश्न को भी इसने भी आज दिमाग लगा के कोई क्वेश्चन खतरनाक दिमाग तो पैसा लगा दो तुमको लगा कि है करेगा ले लिखो जो को लिख लो कुत्ते कुत्ते के बच्चे और जानवर समझ पा रहे हो ना तो यहाँ पर सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है जानवर और फिर उससे कुत्ते के बच्चे यानी तीन अंदर के अंदर गोला बनते रहेंगे ठीक है कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया बता दियो गोला ठीक है सुपारी बेटा मत खाने दांत का उधर निकल जाएंगे ना सर्टिफिकेट बुला बुला के बोलो बेटा बोलो बुला के बच्चे ए किसी को डाउट पूछन दो बोलो बेटा इसमें जानवर तो सबसे बड़ा हो जाएगा हाँ और कुत्ते के बच्चे चिपट जाएंगे चिपट जाएंगे इधर देखो बेटा जान भैया ये घर पे क्या सोच के आते हो तुम यहाँ कॉमेडी चलेगी थोड़ा डाउट है चिपकाने के हमसे अंदर ही डाल दिया हाँ अंदर ही मतलब ऐसे बेटा बैठ जाने तो गाल पकड़ जाएगा देखो सरकारी कर्मचारी प्रोफेसर और डॉक्टर एक अलग कला कर दिए सरकारी कर्मचारी प्रोफेसर जानते हो ना जैसे आपको ये प्रोफेसर नहीं मैं बेटा पढ़ने आऊंगा लेकिन मेरे पास बीएड एमएससी नहीं एम कौन का ही रहे मैथमेटिक्स से ये रिक्वायरमेंट है बीएड चल रही है मेरी जैसे बीएड आ जाएगी समझ लो कहाँ चल रही है? मतलब तुम्हारे आगे लगा के प्रोफेसर विकास तिवारी सरकारी कर्मचारी देख लियो डॉक्टर और प्रोफेसर यानी व्याख्यान बोलते हैं उसको व्याख्याता बोलते हैं व्याख्याता प्रोफेसर को हिंदी में ये क्या खाता व्याख्याता और डॉक्टर संपादक अब बताओ जल्दी क्या बनेगा अब दिमाग लगाना सरकार ये क्या
ये तीनों एक दूसरे से टच करेंगे। ये भैया सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। सरकार की बड़ी बेटा सबरे के सबरे व्याख्याता का तू समझो सरकारी होता है वो। कुछ व्याख्याता यूनिवर्सिटी में होते हैं, जैसे जीएलए यूनिवर्सिटी सही है तेरा, जीएलए यूनिवर्सिटी है उसमें भी प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, तो क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं? कल दिमाग घुमाओ ना बाको, जो बाको होने रहे कह रहे तुम सही ना बढ़ा रहे, जाओ मौज में जाओ, तो वो और उससे ऊंची यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या चीज जरूरी है कि सबरे सबरे व्याख्याता कोई भी सरकारी नहीं, बहुत सारे सरकारी भी हो सकते हैं। तो यहाँ ये सरकारी डॉक्टर सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी होता है। देखना यहाँ ये दोनों गवर्नमेंट भी मिलेंगे और प्राइवेट भी मिलेंगे, गवर्नमेंट भी मिलेंगे, प्राइवेट भी मिलेंगे। और ये सरकारी कर्मचारी का मतलब ही हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया इसका मतलब। अब गवर्नमेंट में हर फील्ड में मिलते हैं, हर फील्ड में, समझ रहे हो ना? तो ये दोनों में कॉमन है कि नहीं? इसमें भी आ रहा है गवर्नमेंट पे, इसमें भी आ रहा है। जैसे हमारे कुत्ते के बच्चे कुत्ते के अंदर भी आ रहे थे और जानवर के बच्चे के अंदर भी आ रहे थे, लेकिन वहां पर ये सेंस था कि कुत्ते के बच्चे पूरे के पूरे आ रहे थे, लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं आएगा। क्या सारे के सारे ये केवल गवर्नमेंट हो? नहीं, तो कैसे करेंगे भाई? ये तो सरकारी इस तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और भी बहुत सारे होते हैं। जो जगह छूट रही है ना, मान लो कोई वकील है गवर्नमेंट में, तो वो यहीं तो आएगा वकील, समझ पा रहे हो ना? मान लो या फिर मान लीजिए और प्रोफेशन है, जैसे कि मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉय है जैसे टंकड़, जैसे अभी आपने पूछा था असिस्टेंट, चपरासी, बहुत सारी जो वो इसमें आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और इधर क्या आएगा? चपरासी कौन सी आगे में जाएगा खाली में, तो जब जॉब का नाम लिख दो ना, ये सारे इसके अंदर आएंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा? बोलो व्याख्याता। जहाँ इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिखो, नहीं पड़ता। बताओ समझ में आई या नहीं? चीज उतारो, लिखो अगला प्रश्न लिखना भाई। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। अबे लिख लो, प्रश्न लिख लो, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। ये ऐसे ही बनेगा। अच्छा देखो ऐसा बना हुआ, दिमाग मत लगाइए ना को, इतने सरल सवाल ना। डॉक्टर, कभी भी ध्यान रखना बेटा, प्रोफेशन को मत छोड़ना। इंजीनियर तुम भले ही अपने आप में काम में कहते होते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर, वकील साहब, लेकिन प्रोफेशन को तुम मिक्स नहीं कर सकते, अलग अलग होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अलग होगा। अब ये गलत बनाया तो हमने कैसे क्यों गलत बनाया तो हमने। सचिन जो दे इंजीनियर की मेरी कायदे स्टार्ट होता है, काई की इंजीनियर की बनाई और कायदे बनाई, इंजीनियर और वकील। तो भैया वो ध्रुव ही समझ रहे हैं पूरा। ठीक है भाई, तो बताइए प्रोफेशन है, प्रोफेशन को मिक्स नहीं कर सकते हैं। भले तुम क्यों, मैं तो ये कहता था वो डॉक्टर, वो डॉक्टर हुआ और इंजीनियर भी था, देखा था, उस बात से मतलब नहीं है। यहाँ फैक्टों पे चर्चा चलेगी। अगर कोई भैया एमबीबीएस की डिग्री ले रहा है ना, तो वो बीटेक क्यों करेगा? समझ रहे हो नहीं? या फिर मान लो मैंने बीटेक करके मैंने एमबीबीएस करा था, पर बीटेक से उसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अब वो तो डॉक्टर हो गया। एक इंच के बराबर अलग बन गया, समझ पा रहे हो ना? गुरुजी ये मैंने गलत बताया हो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोफेशन को मैच नहीं करेंगे। भले ही कल को वकील डॉक्टर है यार, तू क्या, मैं तो ऐसे देखो मैंने पहले तो वकालत पढ़ ली, वकालत कर ली, अब वो आए दिमाग में ऐसे दिमाग घुमा को कि ब्रो डॉक्टर ही पे आ गो, तो ब्रो वो डॉक्टर ही पे ही आ गया। छोटे मोटे डॉक्टर तो आ रहे घर में। हाँ, तुम क्यों, मैं पैरासीटामोल की गोली खा लेता हूँ और मैं डॉक्टर, तो भैया तू डॉक्टर है बेकार जाए, ठीक है? देखो भाई अगला, सूर्य, तारा और ग्रह। बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं। हाँ, सूर्य, तारा, सूर्य, तारा और ग्रह। भैया तारा सूर्य एक में जाके ग्रह लग जा। दो एक ही है। समझ रहे हो नहीं? तारा किसे कहते हैं? तारा की कोई डेफिनेशन दे सकता है? तारा किसे कहते हैं? जो खुद की खुद पे चमकता है। हाँ, ठीक है, इसका स्वयं का प्रकाश होता है, यानी जिसके अंदर स्वयं की आग होती है उसी को बेटा स्टार बोलते हैं। ठीक है, जिना का दूसरे की मतलब उससे काम चला रहा है, तो ग्रह हैं। समझ रहे हो नहीं? जिसके अंदर चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। जो ग्रह का परिक्रमा करता है वो उपग्रह कहलाता है। जैसे समझ, जिस सन है, सन में खुद का प्रकाश है, वो दूसरों को प्रकाशित कर रहा है। जैसे कि ये उपग्रह, ये ग्रह हुए,
बुध शुक्र पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है? मून यानी चंद्रमा। तो ये उपग्रह हो गया। कौन सा? ये पृथ्वी, ये बढ़िया है। और देखो बेटा ये आंतरिक ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण, 4 तो आंतरिक ग्रह हैं और 4 गैसीय ग्रह हैं, बाह्य ग्रह भी बोलते हैं इनको। ये गैस के बने हुए हैं सारे ज्यादातर बाहर के। और चलो और क्या बताऊं, हटा दूं। और सुनो, ज्योग्राफी की 16 घंटा की वीडियो सेंड करूंगा, पूरी देखनी है, एक दिन में नहीं 3 दिन में आराम से। फिर कुछ में आएगी पूरा, मतलब क्रैश कोर्स है वो पूरे ज्योग्राफी का, ठीक है। ऐसा करके ऐसी हिस्ट्री की करूंगा, ऐसे तुम्हारी कराऊंगा। मुश्किल से मुश्किल 2 महीना में तुम्हें इतनी नॉलेज आ जाएगी ना, तुम किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अरे लिंक सेंड करूंगा ना मैं, तो सीधे मेरे चैनल पे जाके देखना। टेलीग्राम में नहीं, व्हाट्सएप पे कर दूंगा मैं। यूट्यूब पे जाके देखना। हाँ यूट्यूब पे चले जाओगे, अपने आप लिंक पे क्लिक लाइक कर दे मेरे। लाइक मत करियो, कोई दिक्कत ना है। वैसे मैं इन चीजों को तो अनलिस्टेड रखता हूँ ना, ये किसी को दिखेंगी नहीं। चैनल पर है जरूर, लेकिन किसी को नहीं दिखेंगी, केवल तुमको लिंक के थ्रू। वैसे नहीं देख सकते, तुम मेरा चैनल खोलोगे वीडियो नहीं दिखेगी तुम्हें। वो कब दिखेगी? जब मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम्हें दिख जाए। हाँ बना रहा हूँ पूरा घंटा ही पूरा क्रैश कोर्स है, मतलब उसमें से क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। एक बार अच्छे से देखने, हर चीज को डिफाइन किया, बहुत अच्छे से, बेहतरीन लगी मुझे। सूर्य तारा और ग्रह, सूर्य बेटा यहाँ देख ले, यहाँ देख ले कौन सा है? सूर्य तारा ग्रह, बताइए जल्दी मुझे। इसमें भैया तारा बनाना चाहिए। सूर्य तारा क्या है? ये चमकते हैं ना तारे रात में, वो ध्यान रखना, सूर्य से भी बड़े होते हैं, सूर्य से छोटे नहीं होते। वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो दूर ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये तारा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तारा बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। लाखों, मतलब इतने असंख्य तारे हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा सोचो सूर्य से बड़े बड़े कितने तारे हैं, तो सूर्य इसके अंदर आ जाएगा। ग्रह तुम जानती हो, ग्रह क्या होते हैं? जो तारे की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, वो जो ग्रह है, जैसे कि पृथ्वी है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? ये मान लो तुम ज्यादा चैप्टर है बहुत, मतलब 90% क्वेश्चन कर लाओगे, कुछ ही क्वेश्चन में डाउट रहेगा। हाँ हाँ भाई ये बताओ।